हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्थायी शिक्षक भर्ती विज्ञापन फिर से एक और जारी हो गया है, जिसमें कि अपॉर्चुनिटीज बन रही है परमानेंट टीचर्स बनने की। आवासीय विद्यालय है, रेसिडेंशियल स्कूल है, प्योरली रेसिडेंशियल स्कूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। तो फ्री मील्स, फ्री रेसिडेंस के साथ में आपको प्रॉपर गवर्नमेंट पे एंड अलावेंसेस मिल रहे हैं। रिटायरमेंट की एज तक जो भी 60 या 62 उस समय जो भी एज रहेगा रिटायरमेंट का, उस एज तक आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। और सारे पे सारे अलावेंसेस भारत सरकार केंद्र सरकार के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। तो केंद्र सरकार के हिसाब से सारे पे अलावेंसेस के साथ साथ आवासीय सुविधा के साथ आप अपनी फैमिली के साथ भी अगर रहना चाहते हैं तो आवासीय सुविधा वैसी भी है। बाय पोस्ट आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन कोई मोड नहीं है एप्लीकेशन करने की। तो इसमें अगर आप देखेंगे क्या क्या वैकेंसीज हैं, तो सबसे पहले कैटेगरी जरूर चेक करना है। परमानेंट तो है काफी सारी वैकेंसीज। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए वैकेंसी है, रेगुलर मतलब परमानेंट है। लेकिन ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो जहां पर भी कैटेगरी मेंशन कर दिया गया है तो वहां ध्यान रखें, एप्लीकेशन के पहले जरूर चेक करें कि आप क्वालिफिकेशन के साथ कैटेगरी चेक कर रहे हैं या नहीं, वो देखना है आपको। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर उड़िया के लिए वैकेंसी जो कि परमानेंट है, और ये एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। तो बाकी कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर लिख दिया है एससी कैटेगरी मतलब एससी कैटेगरी के कैंडिडेट। नेक्स्ट वैकेंसी है सोशल साइंस के लिए, परमानेंट है ये भी, बट रिजर्व फॉर एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो सिर्फ और सिर्फ ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। एससी कैटेगरी आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी के एससी कैंडिडेट हैं। सोशल साइंस के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज के हिसाब से, तो अप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीजीटी मैथमेटिक्स रेगुलर है, इसमें अनरिजर्व लिखा है, तो अनरिजर्व जो सीट है उसमें किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सीट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए, जो कि रिजर्व है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए। क्वालिफिकेशन, एज की क्राइटेरिया, जॉब लोकेशन, वो तो मैं कवर करने वाली हूँ। भाई मुझे सबसे अच्छी पोस्ट लगती है लेबोरेटरी असिस्टेंट की। अगर आप एक स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे टीचिंग, या एग्जैक्टली टीचिंग नहीं है लेकिन चलो समहाउ तो टीचिंग का ही काम है ना, लेबोरेटरी असिस्टेंट मतलब आपको लैब में काम मिलेगा। कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कोई बीएड नहीं, कोई टेट नहीं, कोई सीटेट नहीं, बट आपको परमानेंट अगर नौकरी मिल रही है तो इसका भी पे अलावेंसेस वगैरह ठीक रहता है, धीरे धीरे सैलरी बढ़ती रहेगी। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट मुझे पर्सनली ये पोस्ट बहुत पसंद है कि सिर्फ 12th पास मांगते हैं साइंस स्ट्रीम से, बस इतना ही काफ़ी है। फिजिक्स आपने 12वीं में पढ़ा हो। एसटी कैटेगरी मतलब ये पोस्ट मैं आपको बता रही हूँ, जो साइंस से 12th पास है ना, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर कहीं भी परमानेंट वैकेंसी आई हुई तो ज़रूर एप्लीकेशन कर दिया कीजिए। तो ये रिजर्व है, लेकिन एसटी कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट है। पीटीआई कम मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे 1 रिजर्व फॉर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स, और नर्सिंग सिस्टर फीमेल कैंडिडेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। तो नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है वो चेक कर लेते हैं। इसकी लास्ट डेट है बाई पोस्ट 12 जून 2026, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा में। लेकिन सैनिक स्कूल आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैनिक, देखिए ये अपने आप को बताते हैं कि प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, बट पूरा प्रॉपर इनका अगर परमानेंट नौकरी है, इनकी परमानेंट रेगुलर लिख दिया तो प्रॉपर ये केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आपको पूरा अलावेंस देते हैं पूरे। सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, DSSB, इन सबसे ज्यादा बेहतर है। DSSB ठीक है, दिल्ली जॉब लोकेशन हो जाएगी। बाकी केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, EMRS में आपको ट्रांसफर का टेंशन, जब तक आप रिटायर नहीं होते कभी भी ट्रांसफर का टेंशन लगा रहता है। बट यहाँ पे आपको आवासीय सुविधा मिलती है। नवोदय विद्यालय में आवासीय तो है, बट वो बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं, बट ये रिमोट एरियाज में नहीं, प्रॉपर सिटी में रहता है। प्लस बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में आप अपने फैमिली को रख सकते हैं अपने साथ में। मील्स की फैसिलिटी स्टाफ मेंबर के लिए भी होती है, और बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है जिसमें कि फैमिली मेंबर्स को भी पार्टिसिपेट कराते हैं। किड्स की एजुकेशन पे उसी स्कूल में आपको करवा देते हैं, 2 किड्स की एजुकेशन उसी स्कूल सैनिक स्कूल में ही करवा देते हैं फ्री, या बहुत कम चार्जेस पे। मल्टीपल फैसिलिटीज है यहाँ पर। अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी मिलती है तो वो भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बाद में फिर परमानेंट नौकरी हो जाती है। कहीं और अप्लाई करते हैं, जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट
पे काम कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस हो गया सैनिक स्कूल का, तो उस एक्सपीरियंस के बेनिफिट से आपको दूसरे भी सैनिक स्कूल में परमानेंट वैकेंसी जब आती है तो प्रेफरेंस मिलता है और वहाँ नौकरी मिल जाती है। और परमानेंट नौकरी आती है तो उसके लिए भी अप्लाई कीजिए। तो जैसे कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश है या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का कोई भी पोस्ट है, उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। 50% या अबव मार्क्स का एक कंडीशन सब जगह है, जिसमें कि 50% या अबव आपको एग्रीगेट में भी होना चाहिए और सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। बीएड होना चाहिए या बीएड स्पेशल एजुकेशन भी चलेगा। बीएड में भी यहाँ पे 50% या अब मांग रहे हैं। 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा। अब इसमें सीटेट पेपर 2 है तो ठीक है, नहीं तो अगर उड़ीसा का है तो उड़ीसा का टेट अगर आपने टीजीटी वाला किया है तो वो भी चलेगा। 7 सीपीसी के हिसाब से 44,900 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड कर देते हैं तो समझे कि सैलरी 70,000 तक तो आराम से बन जाती है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जितनी भी वैकेंसीज है, चाहे उड़िया है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, जो भी पोस्ट मैंने बता दिए पहले, 21 to 35 ईयर्स, 21 से 35 साल जो है ना आयु सीमा है। टीजीटी सोशल साइंस हिंदी जो जो सब्जेक्ट है, टीजीटी मैथ्स है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी 21 to 35 ईयर्स, 21 से 35 साल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी है। इसके लिए 25,500 बेसिक पे देंगे लैब असिस्टेंट के लिए। 12th जूनियर कॉलेज, इंटर, एचएससी, एसएससी जो भी आप बोलते हो, साइंस स्ट्रीम से जिसमें फिजिक्स ज़रूर पढ़ा हुआ है, भौतिकी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 25,500 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज वगैरह देंगे तो 43,000 तो सैलरी आराम से बनेगी। पीटीआई कम मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट की है तो 3 साल 3 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप पूछेंगे कितने साल के लिए रहेगा तो 3 साल के लिए रहेगा कॉन्ट्रैक्ट वाला। इसमें बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स सैलरी देंगे 40,000। 18 to 50 ईयर्स, 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग सिस्टर में तो जैसे आपका रहता है नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा में, बट 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। बाकी सभी पोस्ट के लिए 0 एक्सपीरियंस के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म में आपको दिखा देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है वेबसाइट पे, अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके हिसाब से आप आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर लीजिए। एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनानी है, या तो फीस नहीं है। ऑल फीमेल कैंडिडेट, एससी एंड एसटी कैंडिडेट 0 फीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 400 रुपीज़ फीस है, नॉन रिफंडेबल। ये फीस आपको नेफ्ट, फोन पे, गूगल पे से अप्लाई कर लेना। ये इन्होंने दिया हुआ है, अकाउंट का डिटेल दिया हुआ है। और आप ये जो पे करते हैं तो रिसिप्ट मिलता है, जैसे जीपे से भी करते हैं तो उसकी भी रिसिप्ट आती है ना, उसको प्रिंट ले लीजिए। फोन पे से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे भी करिएगा उसकी प्रिंट या कॉपी रखिए 2-3 प्रूफ के लिए, और अटैच भी करके भेजना है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 इयर्स का एससी एसटी कैंडिडेट को, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो जहाँ पे 21 से 35 साल लिखा है ना, वहां पे अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो 40 साल तक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए, फिल कीजिए उसको अच्छे से, पेन से, ब्लैक पेन या ब्लू पेन से। उसके बाद सारे फोटोकॉपीज 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड है, सीटेट है, जो भी जिस पोस्ट के लिए चाहिए। अब नर्सिंग सिस्टर के लिए तो सीटेट नहीं चाहिए, बीएड नहीं चाहिए, तो डिपेंड करता है आप कौन सी। अभी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए तो नहीं चाहिए बीएड सीटेट, तो डिपेंड करता है कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, नहीं है एक्सपीरियंस तो कोई बात नहीं। तो पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट आप सीक्वेंस में लगाएंगे, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, सब पे सिग्नेचर करेंगे अपनी। और एक्सपीरियंस है तो लगाइए, सर्टिफिकेट नहीं तो कोई बात नहीं है। आपने जो फीस पेमेंट की है उसकी प्रूफ जो है ना ऊपर फॉर्म के ऊपर अटैच करेंगे। ये सब आप ठीक से भर के भेज देंगे दिए गए एड्रेस पे। रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलेगा आपको और फ्री फूड मिलेगा इन एडिशन टू पे फॉर रेगुलर स्टाफ। LIC, न्यू पेंशन स्कीम, मेडिकल अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, सब्सिडी फॉर 2 किड्स एजुकेशन, रिटायरमेंट ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिल रही हैं। तो दिए गए एड्रेस पे आपको फॉर्म भर के भेज देना। स्कूल का एड्रेस तो दिया ही रहता है ना।
सिलेक्शन के लिए रिटन टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट के बाद फिर एक इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के बाद एक जो ना, क्योंकि सैलरी तो फिक्स है। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर आपको गूगल पे टाइप करना है, गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर .edu.in, इस पे चले आना है आपको। ये जैसे ही आपने ओपन किया ना ऑफिशियल वेबसाइट, तो इसमें जैसे मैं होम पेज पे आई समझ लो, तो होम पेज पे मैंने सर्च करना शुरू किया कि करियर सेक्शन कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट सेक्शन में ये स्क्रॉल हो रहा है ना, इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आपने क्लिक किया अनाउंसमेंट सेक्शन पे, एडवर्टीजमेंट भी आ गया है। एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके हिसाब से आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, फिल कर लीजिए, फोटोकॉपीज लगाइए। पेमेंट जिनको नहीं करनी है, फीमेल महिलाओं को, हर कैटेगरी की महिलाओं के लिए फ्री है एप्लीकेशन। SC ST कैंडिडेट को फीस नहीं देनी है, बाकी सभी के लिए जो 400 रुपीज का फीस है। रिसिप्ट ऊपर में अटैच कीजिए, रिसिप्ट के बैक साइड में आप लिखेंगे आपका नाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने रिसिप्ट अटैच किया ना फीस पेमेंट का। और उसके बाद जो एनवेलप है उस पर भी आप एड्रेस तो लिखेंगे स्कूल का, साथ ही साथ पिन कोड वगैरह तो लिखेंगे ही। ये देखें यहाँ पे एड्रेस, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, डिस्ट्रिक्ट खुर्दा, भुवनेश्वर 751005, उड़ीसा इंडिया। ये एड्रेस पे आपको भेज देना, और एनवेलप के ऊपर आप लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो भी है सब्जेक्ट एटसेट्रा सब कुछ।